नमस्कार। ट्रेड माफिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो फिर आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में हो रही इस लगातार गिरावट के पीछे के कुछ मेन रीजंस के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। कोई भी स्टॉक, कमोडिटी या फिर इंडेक्स लगातार नहीं बढ़ता। हर स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी या फिर इंडेक्स में तेज़ी की तरह मंदी के दौर भी आते हैं। बस तेजी के दौर में कुछ इन्वेस्टर्स ग्रीडी हो जाते हैं और हायर प्राइस पर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो तेजी का ठीक तरह से फायदा नहीं उठा पाते। उसी तरह जब मंदी का दौर आता है तब कुछ इन्वेस्टर्स पैनिक होकर अपने स्टॉक्स लॉस में बेच देते हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ना ही तेजी परमानेंट है, ना मंदी परमानेंट होगी। इसलिए जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तब स्टॉक्स के फंडामेंटल ज़रूर जांच लें, क्योंकि अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो फिर वो अगर मंदी के माहौल में गिर भी जाता है तब भी उसके लॉन्ग टर्म में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 19 अक्टूबर 2021 के दिन निफ्टी ने 18,600 को क्रॉस किया। लास्ट ईयर 23 मार्च 2020 के दिन निफ्टी 7,600 पर ट्रेड कर रहा था। इसलिए लास्ट 18 मंथ्स की बुल रन के बाद मार्केट में करेक्शन आना तो एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट अक्टूबर से लेकर अब तक एफआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 40,000 करोड़ की असेट्स अब तक बेच चुके हैं, जो कि मार्केट में मंदी आने का सबसे बड़ा रीज़न है। कोविड-19 क्राइसिस के बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स अच्छे खासे रिकवर हुए हैं, इसलिए सभी मार्केट्स में इस बुल रन के बाद करेक्शन एक्सपेक्टेड था, जो कि फिलहाल चल रहा है। 22 नवंबर 2021 के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स 17,796 पर ओपन हुआ। उसके बाद 17,805 का हाई लगाकर जो सेलिंग आई कि मार्केट 17,280 तक नीचे गिर गया। पिछले 12 महीनों में एक दिन में आई यह सबसे बड़ी गिरावट है। वैसे भी मार्केट पिछले कुछ दिनों से करेक्शन मोड में चल रहा था, इसलिए मार्केट को गिरने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत थी, जो प्रोवाइड किया फार्म लॉज रिपेल्ड और रिलायंस आरामको की डील ने। पिछले साल मोदी गवर्नमेंट ने नए फार्म लॉज को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया, जिसके चलते देश भर में इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। इन कानूनों के खिलाफ यूपी और पंजाब के किसान पिछले एक साल से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन प्रदर्शनों को देखकर अपने कार्यकाल में पहली बार मोदी गवर्नमेंट ने अपना कोई निर्णय वापस लिया है। इन कानूनों को देखकर गवर्नमेंट ने सही किया या गलत, ये अलग चर्चा का मुद्दा है। लेकिन जिस दौर से स्टॉक मार्केट गुजर रहा है, इस न्यूज़ का स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक था। मंडे के दिन मार्केट गिरने का दूसरा अहम कारण था रिलायंस आरामको डील। सऊदी आरामको या फिर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। ईयर 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज और सऊदी आरामको, इन दो ऑयल जायंट्स के बीच $15 बिलियन की डील हुई थी, जिसके तहत रिलायंस अपना O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस का 20% हिस्सा सऊदी आरामको को बेचने वाला था। लेकिन उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ऑयल प्राइसेस अचानक गिरने लगी और ये डील डिले हो गई। इसके बाद 19 नवंबर 2021 के दिन रिलायंस द्वारा ये घोषित किया गया कि उन्होंने आरामको के साथ अपनी ये डील को रिवैल्यूएट करने का फैसला लिया है। इस न्यूज़ के आते ही रिलायंस के शेयर्स का गिरना स्वाभाविक था, लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स में रिलायंस को 10.70% इतना वेटेज दिया गया है। इसलिए जैसे ही मंडे के दिन मार्केट ओपन हुआ, वैसे रिलायंस के साथ साथ निफ्टी 50 इंडेक्स भी नीचे आने लगा। फिलहाल मार्केट में न्यूज़ है कि रिलायंस के साथ अपने डील खत्म होने के बाद आरामको अपने लिए नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोज रहा है। मंडे के दिन मार्केट नीचे आने का एक और अहम कारण पेटीएम की लिस्टिंग को माना जा रहा था। पेटीएम आईपीओ को इंडियन स्टॉक मार्केट का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ कहा जा रहा था, लेकिन कंपनी का बिजनेस ओवर डाइवर्सिफाई होने की वजह से और कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग होने की वजह से इन्वेस्टर्स ने अपने आप को इससे दूर रखा। 18,000 करोड़ के निवेश जुटाने के लिए लाया गया यह आईपीओ 1.89 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था, इसलिए इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ से किसी लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं बची। फ्राइडे के दिन जैसे ही पेटीएम के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, इन्वेस्टर्स ने इसे बेचना शुरू कर दिया। यह बिक वाली इतनी तेज़ थी कि 2,150 रुपीज़ की इशू प्राइस वाला ये शेयर अपने पहले 2 ट्रेडिंग सेशंस के बाद 1,271 रुपीज़ की प्राइस पर ट्रेड करने लगा था। तो ये थे मार्केट में हो रही गिरावट के पीछे के मेन रीजंस। याद रखिए, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो फिर वो नीचे ज़रूर आएगी।
इसलिए जब मार्केट बुल रन में हो तो ज़्यादा ग्रिड मत कीजिए और मार्केट जब बेयरिश हो तो ज़्यादा पैनिक मत कीजिए। स्टॉक के फंडामेंटल्स देखकर ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये सीखना चाहते हैं तो फिर एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।